आज मैं आपके साथ पिछले साल एसएससी सीजन मेंस के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो थोड़ी क्या नाम है, जिसमें टाइम बचाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ए बी सी और क्या नाम है, ये जो फ्रैक्शन है 45/53 वो इसके बराबर है। अजीब सा पैटर्न दिया हुआ है। इसमें ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू निकाल कर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और फिर ऑप्शन में से आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ये है ना 45/53, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले क्या 45/53, सबसे पहले टॉप पे बनाना हमें 1, तो इसको 1 बनाने के लिए 45 को नीचे लेके आएंगे, 53/45, ठीक है। अब इसको फर्दर एक्सप्लिट करेंगे 8/45। बात यही है, ये 45/53 ये अभी भी ये जो है ये पूरा का पूरा वही है 45/53, बस घुमा फिरा के मैंने इसको ये बना दिया, इसी चीज़ को घुमा फिरा के ये बना दिया ताकि फिर बाद में कंपेयर करके वैल्यू निकाली जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बन चुका है ना, ठीक है, और 1 के नीचे एक और 1 है, तो वैसे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 बन चुका है, ठीक है, और प्लस का साइन भी आ चुका है। 1 बन चुका है और 1 के बाद प्लस का साइन भी आ चुका है, उसके फिर 1 के नीचे एक और 1 बनाना, इस 1 के नीचे एक और 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 8 को नीचे ले आएंगे फिर से 45/8। बात फिर ये दोनों एक ही बात है, ये और ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये जो 8 है ना ये नीचे आ गया 45 के, और ये वापस आके वही बन जाएगा। देखो, एक प्लस का साइन तो आ चुका है। अब एक प्लस का साइन और बनाना है, वो किससे बनेगा, जब इसको फर्दर एक्सप्लिट करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में मतलब ऐसे करके 2 प्लस के, देखो 2 1 आ चुके हैं और प्लस का साइन भी आ चुका है 1 और 2। देखो 1 एक बार 1 आ गया, 2 बार 1 आ गया, एक बार ही और बनाना है, तो इसको 1 बनाना है। इसी चीज़ को यहाँ पर 5 की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इस 5 को दोबारा नीचे ले आएंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें आ चुकी है, 3 बार 1 आ चुके हैं हमारे, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, और सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है ना, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सी, यही चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि सी, यही चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी की पूरी चीज़ यही बराबर है C - 2/5 = 8/5, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको वहाँ भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10/5, और कट के आ जाएगा 2। या फिर आपको इसको और शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है, सी में से माइनस हो रखा है 2/5, सी में से 2/5 माइनस होने के बाद क्या बन गया, वो 8/5। तो फिर इस 8/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 - 2/5, क्योंकि यहाँ पर 8/5 आया था और बात एक ही है वो। और ये 2/5 लिखने का रीज़न पता क्या है, ये लिखने का रीज़न ये है, यहाँ पर 2/5 बन गया तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, 2। ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू 2 है। तो अब इस एक्सप्रेशन में रखकर वैल्यू क्या नाम है हमारा, रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a - b + 3c। ए की जगह में हमें रखना है 1, और बी की जगह पे रखना है 5, और सी की जगह पे रखना है 10 नहीं 2।
आंसर आ जाएगा 5। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक ऐसा नंबर जो इन, जब ये ऐसा नंबर है वो जो हमें फाइंड करना है जिसको हम अगर डिवाइड कर दे इन तीनों से, अगर हम इस नंबर को इन तीनों से डिवाइड, चारों से डिवाइड करें ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंडीशन इस नंबर के साथ होनी चाहिए कि ये नंबर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ये लास्ट लाइन में दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24, 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर। यानी कि उस नंबर को अगर इन तीनों से डिवाइड किया जाए तो 4 जो है वो रिमाइंडर आता है। बट व्हेन डिवाइडेड, लेकिन अगर उसी नंबर को 7 से डिवाइड कर देना तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है 7 का मल्टीपल है। देखो 7 का मल्टीपल क्या नाम है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7, हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो 7 का मल्टीपल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 98 है, हमें ये पता करना है कि ये ऑप्शन क्या नाम है, ये नंबर जो है 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना कर लेंगे और उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे। अगर उनका डिफरेंस 7 के मल्टीपल वाला नंबर आ गया ना तो डिवाइड हो जाएगा पक्का। जैसे कि हम 7 का क्यूब ले लेते 343, हमें ये पता करना है ये नंबर 7 के टेबल में आता है नहीं। तो क्या करेंगे ना, लास्ट वाले का जो दुगना है ना वो पहले में से पहले 2 या जितने भी नंबर उनमें से माइनस कर देंगे। तो 43 में से माइनस कर देंगे 3 का दुगना। डिफरेंस लेना हमें, जैसे मैंने यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आ गया था जो 9 से बड़ा है, तो मैंने 16 माइनस 9 कर दिया। लेकिन यहाँ 34 है, लेकिन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा आएगा, इसलिए हम 34 में से 6 को माइनस करेंगे। 34 माइनस 6 जो आएगा 28, और 28 किसका मल्टीपल है, 8 का, सॉरी 7 का। तो इसलिए ये नंबर भी क्या है, 7 का मल्टीपल। तो वैसे ही हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से 7 का मल्टीपल है, और हम ऑप्शन से आंसर लगा सकते हैं। अगर 2 आ गए तो कुछ ऑप्शन मतलब अगर 2 सेम आ गए तो हमें फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। थ्री 66। अब हमें ये चेक करना है 7 का मल्टीपल है या नहीं। 63 माइनस 6 का दुगना 12, 24। ये 7 का मल्टीपल है नहीं क्योंकि 24 7 के टेबल में आता नहीं। 8 55, ये भी 7 का मल्टीपल ही नहीं है। ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। और बचा लास्ट ऑप्शन, थ्री 64। ये क्या करेंगे 360 और लास्ट वाले जो डिजिट है ना उसका दुगना घटा देंगे 8, तो ये आ जाएगा 28। 7 का मल्टीपल है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम बच जाएगा मल्टीपल चेक करने से ही। वैसे तो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे 2 ऑप्शन मैच हो जाते, 7 के मल्टीपल आ जाते, तो हमें ये क्वेश्चन डिटेल में करना पड़ता। तो उस डिटेल में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम डिवाइड कर, एक ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर को इन चारों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 4। तो सबसे पहले आप है ना पता कर लीजिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इन चारों से डिवाइड करेंगे तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर, तो वो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे,
एलसीएम आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे 30। अब हम देखेंगे कि 30 को 24 का भी मल्टीपल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 30 में किस चीज़ की कमी है, ये 3 का और 10 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, और ये जो है 8 का मल्टीपल भी है, तो 8 का मल्टीपल बनाने के लिए 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और 18 का मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ पर एक बार 3 है, एक बार 3 और लगाना पड़ेगा जिससे 18 का मल्टीपल बनता है, और 12 का तो अपने आप बन जाएगा अगर 24 का बन गया तो यहाँ से एलसीएम आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो एलसीएम। तो ये जो है 360, अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे ना इन चारों से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, लेकिन रिमाइंडर तो हमें लेके आना है कितना 4, रिमाइंडर कितना लेके आना 4, रिमाइंडर देखो 360 का कोई भी मल्टीपल जो है, कोई भी मल्टीपल के मैंने इसलिए लगा था, 360 का कोई भी मल्टीपल जो है अगर उसको हम इन चारों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 तो चाहिए ही नहीं, हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 360 का मल्टीपल चाहिए हमें, ठीक है, और उसमें क्या चाहिए 4 ऐड करिए, 4 ऐड करना पड़ेगा जिससे रिमाइंडर क्या आ जाए, इन चारों से डिवाइड करने पे 4 आ जाए। लेकिन ये तो पहली कंडीशन थी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4 इन चारों से डिवाइड करने पे, लेकिन साथ के साथ ये नंबर किस से डिवाइड होना चाहिए, पूरा का पूरा 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर के की क्या वैल्यू ले जिससे पूरा 7 से डिवाइड हो जाए, तो देखो के की वैल्यू निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 360 है ना, इसको छोटा कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, 360 को बस 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 360 को तीन भागों में ब्रेक कर दिया, 1 2 एंड 3। 350 इसलिए लिखा 350 इसलिए लिख दिया क्योंकि क्या है 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है। तो इसी नंबर को मैंने, ये जो बड़ा सा नंबर दिया था इसी को मैंने ये लिख दिया। अब ये 7 का मल्टीपल तब होगा, ये तो है ही ऑलरेडी 7 के मल्टीपल दोनों, 7 का मल्टीपल बनाने का काम क्या होगा इस नंबर को, इसका काम होगा। अब आप बताओ यहाँ पर के की वैल्यू में क्या रखूँ जिससे ये तो 7 का मल्टीपल है ही पहले, ये भी 7 का मल्टीपल है, इसको 7 का मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 3k + 1, 3k + 4। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ तो 7 का मल्टीपल बन जाएगा, 3 × 1 = 3। तो k की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 1 की, अगर हम k की वैल्यू 1 रख देंगे ना तो 7 का मल्टीपल बन जाएगा। तो नंबर क्या था हमारा, नंबर था 360k + 4। तो k की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 364। ये हमारा आंसर है, और वैसे ऑप्शन से भी काफ़ी जल्दी हो गया था। धन्यवाद।